दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस शीट के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स देखे थे। आज की इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट देखने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे एसेट्स और उसके बाद में हम देखेंगे लायबिलिटीज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बैलेंस शीट की बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझने के बाद में चलिए अब हम समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसे हमने इक्वेशंस देखे थे, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो वहां पर सबसे पहले जो कंपोनेंट्स है वो है एसेट्स। एसेट्स वो होते हैं जिनसे उम्मीद होती है कि वो कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। एसेट्स दो तरीके के होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स उन एसेट्स को कहा जाता है जो कंपनी को एक साल के अंदर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, या फिर जिन एसेट्स से कंपनी को एक साल के अंदर अंदर प्रॉफिट या फिर बेनिफिट होता है। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? इन्वेंटरी लाइक रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स मींस ऐसे गुड्स जो फिनिश हो चुके हैं लेकिन अभी सेल होना बाकी है। साथ ही साथ करंट फाइनेंशियल एसेट्स लाइक कैश, कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और रिसीवेबल्स मींस करंट एसेट्स में कैश या कैश के इक्विवेलेंट में कुछ है वो बैंक बैलेंस जो कंपनी ने बैंक के अंदर डिपॉजिट किया हुआ है, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कहीं पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, रिसीवेबल्स जो कि कस्टमर से आने वाली अमाउंट है। इसके अलावा अदर करंट एसेट्स लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि कंपनी ऑलरेडी पेड कर चुकी है। ये तो हमने देख लिया करंट एसेट्स। उसके बाद में हम देख लेते हैं नॉन करंट एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो कंपनी को एक साल के बाद में बेनिफिट देने वाले हैं, या फिर ऐसे एसेट्स जो अदर देन करंट एसेट्स है, उनको हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट जिसको पीपीई भी कहा जाता है, लाइक लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरीज, फर्नीचर, कंप्यूटर एंड अदर सिमिलर आइटम्स। तो जो कंपनी के पास में जगह है, बिल्डिंग्स है, मशीनरीज है, फर्नीचर है या कंप्यूटर वगैरह है, या फिर उसकी जैसी कोई और चीज अवेलेबल है, तो जिनको एक साल के अंदर सेल करके कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उनको नॉन करंट एसेट्स कहा जाता है। इसके बाद में नॉन करंट एसेट्स के अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये भी इंक्लूड किया जाता है, लाइक लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है। उसके बाद में नॉन करंट एसेट्स के अंदर गुडविल आता है। जब कभी कंपनी किसी दूसरे बिजनेस को एक्वायर करती है तो उसको हम कहते हैं गुडविल। उसके बाद में इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको हम फील नहीं कर सकते हैं। ये एसेट्स जनरली लीगल राइट्स के फॉर्म में होते हैं, लाइक कॉपीराइट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर जो अंडर डेवलपमेंट है वो एसेट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि ऑपरेशंस के लिए रेडी नहीं होते हैं। नॉन करंट फाइनेंशियल एसेट्स में लाइक इन्वेस्टमेंट, लोन्स और एडवांसेस इंक्लूड किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है एसेट्स उसको देखे। यहाँ पर हमने दो टाइप्स के एसेट्स देखे, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है वो हमने यहाँ पर डिटेल्स में देखे। तो चलिए एसेट्स को हम एक एग्जांपल से यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बैलेंस शीट को ओपन किया। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में यहाँ पर ये जो एसेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कंप्लीट एसेट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो फिक्स एसेट, CWIP, इन्वेस्टमेंट्स और अदर एसेट्स। अगर आप फिक्स एसेट्स पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, फर्नीचर, व्हीकल्स एक्सेट्रा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो एसेट्स है इनको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। ये वो एसेट्स होते हैं जिनको हम एक साल के अंदर बेच करके कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और दूसरा होता है करंट एसेट जिसको कंपनी सेल करके विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकती है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को बाय किस तरीके से किया जाता है। तो किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए आपके पास में चाहिए ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में सिंपली एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो होम पेज पर आपको यहाँ पर स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आप स्टॉक NSE सेलेक्ट कीजिए। स्टॉक NSE सेलेक्ट करने के बाद में आप डायरेक्टली बाय पर क्लिक करके स्टॉक को बाय कर सकते हो। अगर आपको चार्ट एनालिसिस करना है तो सिंपली आप चार्ट पर क्लिक कीजिए। चार्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बाय और सेल के बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर का टैब मिल जाता है। तो अगर आपको बाय करना है तो सिंपली बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।